नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इंटीजर्स का ही, जो मैंने कल बताया था कि इंटीजर्स क्या होता है और जो हमारे नंबर सिस्टम के साथ जो नेचुरल नंबर्स होते हैं और होल नंबर्स होते हैं, उसके बाद इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स ही हमारा पहला चैप्टर्स था। अब इंटीजर्स के आगे जैसे कि उसमें एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइजेशन है, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। उसके आगे जो पार्ट आता है इंटीजर्स का, वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज जो होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, वो 5 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है, क्लाजर प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी होती है, क्लाजर प्रॉपर्टी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, वो हमारी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है, उसका नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो आती है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी जो आती है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से ये 5 प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं जो कि इसमें इंटीजर्स में यूजेस होती हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लाजर प्रॉपर्टी। अब क्लाजर प्रॉपर्टी के अंडर आती हैं क्लाजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लाजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्लाजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड क्लाजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइजेशन। ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं, ये क्लाजर प्रॉपर्टी के अंडर ही आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एडिशंस। एडिशंस की जो होती हैं, जैसे कि हम फर्स्ट ये ऐड करते हैं। मान लीजिए 2 इंटीजर्स हैं, उनको हमने ऐड किया, 4 + 9 इक्वल इंटीजर्स ही एक 4 + 9 किया, 13 निकल कर क्या है, जो ऑल्सो इंटीजर, ये भी एक क्या है, एक इंटीजर ही है। सेकंड में हम आपको देखेंगे कि -12 + 15 किया, तो इसमें जब हम इसको एडिंग करेंगे तो निकल करके 3 हमारा आंसर आता है, जो ऑल्सो इंटीजर्स ही होता है। -6 + 3 इक्वल जो करेंगे सॉल्व, तो -3 निकल कर आता है, ये भी हमारा एक इंटीजर ही होता है। -20 + -11 करेंगे तो -30 बनाता है, ये भी हमारा एक इंटीजर होता है। तो ये जितनी भी ये निकल करके आ रहे हैं वो सभी के सभी इंटीजर्स ही निकलते हैं, हम किसी भी तरीके से इसको ऐड करें तब। तो यानी कि क्लाजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में हमारी फॉलो करती है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं कि सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, 2 इंटीजर्स का जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक दिखाया गया है एग्जाम्पल, 4 - 9 किए हैं तो -5 यहाँ पर हुआ है, तो जो कि एक इंटीजर्स है। इसी तरीके से -6 और -3 किया, वो भी -9 निकल करके आए हैं, जो कि एक ऑल्सो इंटीजर्स है। तो यानी कि यहाँ पर जब हम किसी 2 नंबरों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो निकल करके एक इंटीजर सी आता है। इसी तरीके से हम अलग कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लें, दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर ले लें, उसको सब्ट्रैक्ट करें तो ऑल्सो इंटीजर सी निकल करके आता है। तो यानी कि ये सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी अंडर क्लाजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। उसका थर्ड वन हमारा जो आता है वो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी मतलब है कि 4 2 इंटीजर्स जैसे कि ले लिए, एक 4 है, एक सेकंड में 9 है, 4 और 9 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 निकल करके आता है, जो कि क्या है, एक इंटीजर सी है। इसी तरीके से -6 का मल्टीप्लाई हमने 3 के साथ किया तो -18 निकल करके आएगा, जो एक इंटीजर ही है। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी हमारी क्लॉजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। अब बात आती है डिवाइजेशन की। डिवाइजेशन में अगर मान लीजिए मैंने 2 इंटीजर्स ले लिए, एक 6 है डिवाइडेड बाई 2 है, 2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 निकल करके आता है, जो कि हमारा एक इंटीजर होता है। इंटीजर्स हम पहले आपको बता चुके हैं सारी चीज़ें। अब सेकंड वन हम करेंगे तो -7 है, डिवाइड किया 3 का, तो -7/3 आ गया, जो कि एक इंटीजर नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर क्या है, इट इज नॉट अ इंटीजर, यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है बट एक ये इंटीजर नहीं होता है। ये एक इंटीजर नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारी 3 प्रॉपर्टी हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये तो क्लाजर प्रॉपर्टी के अंदर फॉलो करती हैं, बट हमारा डिवाइजेशन वाली जो प्रॉपर्टी है फॉलो नहीं करती, क्योंकि एक बार हम डिवाइड कर रहे हैं तो इंटीजर निकल के आ रहा है, बट सेकंड वाले में अगर डिवाइड करें तो वो एक इंटीजर नहीं निकल के आता है। तो इस वजह से ये अंडर डिवाइजेशन ये क्लाजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। इसी तरीके से हम सेकंड प्रॉपर्टी जो इसकी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसका भी हम यूज कराएंगे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइजेशन में कैसे निकल के आता है, कैसे क्या आता है। तो इसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हम अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। उसमें भी 4 प्रॉपर्टी होंगी, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिविजन है। उसका ही बताएंगे किस में फॉलो होती हैं, किस में नहीं होती हैं।